हेलो बच्चों, जवानों प्रवेश परीक्षा 2026-27 में आपका स्वागत है। और ये आपके 20 सवाल 25 नंबर के आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो बच्चों ये सवाल आपको करने पड़ेंगे, आपको आने चाहिए। अगर ये नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, फार्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, करो और मुझे भी बताओ कि आपके 25 में से कितने नंबर आए हैं। एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का है और साथ ही मैं आपको ये सिखा भी रहा हूँ अच्छे से, इनको बिल्कुल डिटेल के साथ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पेपर में अच्छे सवाल हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो आपको आते हैं वो मुझे करते हुए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए अंक है 30841 से निर्मित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें से सबसे छोटी बतानी है 5 अंकों की। ये 10,843 है, ये 10,834, ये 10,348 और ये 18,000। तो सबसे छोटी अंक संख्या होगी आपकी 10,348, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो आपको नहीं करना, ध्यान से पढ़ लेना सवाल को। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है। कैसी बतानी है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया इसने, अभाज्य। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पढ़ते हैं बड़ी से बड़ी 2 अंकों की और वो 99 पर निशान लगा देते हैं, जबकि 99 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अभाज्य पूछा है। अभाज्य वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती, किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछी जाती 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ बड़ी है, सबसे छोटी संख्या होती है 2 अंकों की अभाज्य 11। और नॉर्मली पूछा जाता, आपसे अभाज्य नहीं पूछा जाता, तो आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 10। लेकिन अगर अभाज्य पूछा है तो ये ध्यान से पढ़ लेना कि अभाज्य पूछा है या सम पूछा है, विषम क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है 7.5% को भिन्नात्मक रूप में क्या लिखेंगे। तो बच्चे देखो, ये आपका 7.5 है और मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं और प्रतिशत साथ में है तो ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे। जब भी आपको कहीं प्रतिशत दिखे तो प्रतिशत को हटा के नीचे आपको 100 लगा देना है। प्रतिशत जो है वो 100 के बराबर होता है। ऊपर 0.1 के बाद है पीछे से, तो ये दशमलव भी हटाएंगे और यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 75/1000। इसको भिन्नात्मक रूप में लिखना है, यानी कि इसको कट करेंगे 25 या 75 और 25 चौका 100 और 1 0, तो आपको उत्तर आएगा 3/40। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बस ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी देखो प्रतिशत वैल्यू दी जाए और प्रतिशत को चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5% और उसको भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है, बस 5 और प्रतिशत का निशान हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, ये भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, कपिल अपनी कक्षा में विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटना चाहता है। उसको अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं क्लास में, ये बताना है। तो बच्चे जहाँ पर भी अधिकतम आ जाए और ये कहा जाए कि बराबर बांटना है, तो ये सवाल आपका LCM HCF का होगा, इस चैप्टर से होगा। अगर इसमें लिखा है अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं तो आपको उसमें HCF निकालना होगा, यानी कि मासा निकालना होगा, किसका, 75 का और 60 का। HCF भी हमें निकालने के कई मेथड है, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा अगर भाग विधि से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम क्या करते हैं, भाग विधि से करने के लिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे, यानी कि जो 75 है आप उसको 60 से भाग कर दीजिए। 60 × 60 एक बार चलेगा, उतार लिया आपने 5 और यहाँ पे 6। फिर जो भी आपका शेषफल आएगा, इस शेषफल से इस संख्या को पहली वाली को फिर से भाग करेंगे, 15 चौके 60, ये 15 से पूरा पूरा कट गया। जिस संख्या से भी कटकर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा वही संख्या हमारी महासा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। यहाँ पर हमारे 15 विद्यार्थी हो जाएंगे। अगर आप भाग विधि से नहीं करना चाहते हो तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। गुणनखंड विधि में क्या है, आपको 75 के गुणनखंड करने पड़ेंगे पहले, जैसे 3 पंजे 15, पंजे 75, और 60 के भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 ये आपका हो जाएगा 60 के लिए 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60। अब देखो इसमें अगर हमें मासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, तो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। फिर इनमें जो कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, कॉमन में से 1 लेना है। 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन है, तो इसमें से 1 लेना है। 5 3 15, तब भी आंसर आपका 15 ही आएगा। जो मेथड अच्छा लगे वो करिएगा, बस पेपर में क्वेश्चन गलत मत करके आना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनका लासा है लघुत्तम समाप्तवर्ती है। तो देखो जब हम लासा निकालते हैं किसी भी संख्या का, ये हमारा 6, 8 और 12, तो इसको भाग विधि से लासा निकाल लेंगे, ये इसकी भाग विधि है। इससे कैसे निकालते हैं, पहले आप 2 से करोगे, 2 3 6 छोटी संख्या से, 2 चौक 8 और 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट करोगे, 3 तो नहीं आता, 2 के पाड़े में ऐसे उतार लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 आपका 6 हो जाएगा।
फिर 2 से करेंगे 3, 2 एकम 2 और 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है, ये जो भी हमारे फैक्टर है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि हम 2.005 में गुणा करते हैं 207.005 से, तो इसका लगभग परिणाम क्या होगा। तो अक्सर बच्चे ध्यान रखना, अगर आपको लगभग या सन्निकट मान पूछा गया है तो आपको पूरी पूरी गुणा नहीं करनी है, आपको इसके अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। तो 2.005 जो है वो लगभग आपका 2 के बराबर होगा, और 207.005 जो है वो आपका 207 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसकी गुणा कर देंगे 207 की 2 से, तो आपका आ जाएगा 414। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको सन्निकट मान कहा जाए या फिर लगभग वैल्यू, तो आपको पूरी गुणा नहीं करनी है, उनकी पहले जो है आसपास की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, प्रत्येक 5 में से 3 हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते, हमें ये बताना है। 5 में से 3 छात्र, देखो 5 में से 3 छात्र, 5 में से, यहाँ ध्यान देना, 5 में से कितने हैं, 3 छात्र खेलना पसंद करते हैं हॉकी, यानी कि 5 में से 2 छात्र जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यानी कि कितने पसंद नहीं करते, 2/5 छात्र, क्योंकि 5 में से 2 पसंद नहीं कर रहे, और टोटल कितने हैं 200, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 0 40 दूनी 80 छात्र ऐसे हैं जो इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगर ये समझ में ना आए तो फिर से मुझे पूछ लेना, और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो 5 में से छात्र हैं 5, उसमें से 3 खेलना पसंद करते हैं, तो नापसंद कितने करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, तो 2 छात्र जो है वो नापसंद करेंगे, नहीं, इस खेल को वो नहीं खेलेंगे। तो 5 में से 2 नहीं खेलेंगे, भिन्न का रूप हो जाएगा 2/5, और टोटल छात्र थे हमारे 200। यहाँ से हमने हल करा, 5 चौक 20, 0, तो 40 दूनी 80 छात्र ऐसे हैं जो इस खेल को पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुसुम ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए उधार लिए, और 12 महीने के बाद वो 4.5% वार्षिक ब्याज दर से उसे वापस करती है, तो उसे कितना ब्याज देना होगा, हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे मूलधन जो है वो 2,50,000 है, 2.5 लाख मूलधन। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 जो है वो हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो मूलधन है हमारा 2,50,000, दर है 4.5%, और समय, दर हमारी वार्षिक है और समय हमारा 12 महीने में दिया है, तो हम इसको वर्ष में बदलेंगे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में एक वर्ष हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी, ये जो दशमलव है हट के नीचे की तरफ 10 आएगा, 10 से भी एक जीरो चली जाएगी। अब बची हुई संख्याओं की हम गुणा कर लेंगे। 250 की और 45 की गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 250 और 45, 5 0 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 4 14, 4 0 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10। यह आ जाएगा आपका 11450, 11450, यानी कि 11,000, 11450, 5 दूनी 10, 2 12 आएगा बेटा यहाँ पे, तो ये 11,250। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, इस आकृति का कितना भाग छायांकित है, तो कितना भाग में बताना है। तो टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल भाग 5 है, इसको लिखिए नीचे। अब हमें देखना कितने छायांकित है, एक ये भाग और एक ये भाग, 2 छायांकित है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब इसको हम भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में 2 को 5 से भाग करेंगे, 5 दशमलव लगाई 0, 5 चौक 20, तो इसका जो छायांकित भाग है वो 0.4। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दीपिका अपना गृह कार्य 4:45 पर शुरू करती है और कार्य समाप्त होने की ओर वो घड़ी की ओर देखती है, और घड़ी में ये टाइम हो रहा होता है, तो बताओ उसने अपना काम कितनी देर करा। देखो 4:45 पर देखती है, तो 15 मिनट उसको यहाँ हो गए, और 35 मिनट जो है यहाँ से यहाँ तक हो गए, तो टोटल काम करेगी वो 35 + 15 मिनट, 5 5 10, 3 और 1 4, तो उसने काम अपना 50 मिनट किया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल आपका ये पैटर्न का आता है पेपर में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पैटर्न को पहचान के बताना है अगली पंक्ति कौन सी है। देखो 14 के बाद 15 के बाद 16, यानी कि 1 1 प्लस हो रहा है हर बार, तो यहाँ पर भी 1 प्लस करेंगे हम लोग, तो 16 की जगह 17 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हुआ, 5 प्लस हो रहे हैं, 75 5 75 5 80, तो 85 होना चाहिए। यहाँ पे 840 के बाद है 960 प्लस हुए, और 9 से के बाद है 960, फिर 60 प्लस हुए, तो अगली बार भी 60 प्लस होंगे। 0 6 6 12 और 9 1 10, 1020 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर होगा 1785 1020। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारे क्वेश्चन जो थे, हमने 10 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, और अगले सेशन में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसके क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। उससे पहले आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप मुझे करके बता सको पेपर में कि भाई आपने कितने नंबर का किया और कितने मार्क्स आपके आए। अगली क्लास में हम जो है अगले सेशन में 52 से लेकर 60 क्वेश्चन करेंगे, और यही वो क्वेश्चन है, अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हो तो ये आपको करने पड़ेंगे। और जिन बच्चों के यहाँ पर 25 में से आराम से 23 नंबर आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, तो वो सेफ हैं। उससे कम वाले के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी।